नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं यूएफएम मीन्स यानी कि अनफेयर मीन्स, एकेटीयू या यूपीटीयू फॉर्मली यूपीटीयू के बारे में कि यूएफएम का मतलब क्या होता है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि सर यूएफएम क्या होता है। ठीक है, और क्योंकि ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि यूपीटीयू के अंदर क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं कि चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, अनऑथराइज्ड मटेरियल स्टूडेंट्स के पास पाया जाता है एट द टाइम ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो वो क्या होता है, ठीक है, उसके रूल्स क्या है, कैसे आप बच सकते हैं और कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं, मैं सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखिए। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक फ्लाइंग स्क्वाड रहा हूं और मैंने खुद स्टूडेंट्स को यूएफएम किया है, मिसबिहेव के केस में किया है और चीटिंग भी पकड़ी है। तो इस तरीके से मैंने खुद जो है किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने क्वेश्चन किया था सर यूएफएम क्या होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मुझे वो शेयर करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं, मैं लगभग 2 साल पहले जो है, मैं जब फ्लाइंग स्क्वाड था एक कॉलेज में, एक रिप्यूटेड कॉलेज में रहा, तो वहां पे लगभग 10,000 बच्चों का पेपर मैं कंडक्ट करा रहा था। तो उस टाइम पे क्या था कि बच्चे क्या होता है यूएफएम केस जो सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है भैया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में। 11 मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि बीटेक फर्स्ट ईयर के या फिर बी फार्मा के या बीआर के, वो सबसे ज्यादा वो करते हैं। होता क्या है कि इंटर में कोई नकल करके आया है या फिर वो ग्रेजुएशन में नकल करके आए हैं, तो उनको क्या होता है पता नहीं होता यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन आपको जिन्होंने बीटेक कर रहे हैं उन्हें साफ साफ ये चीजें पता है कि बीटेक के अंदर या यूपीटीयू के अंदर, एकेटीयू के अंदर बिल्कुल भी नकल नाम की चीज नहीं है। आपने अगर अगल बगल पूछ करके कर लिया तो कर लिया, ये आपका बाई लक रहा है। लेकिन अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो जरा सा भी उसमें कोई भी छूट नहीं होता है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है उससे कोई सेंटर से पैसा नहीं मिल रहा होता है, ना ही वो कोई भी कंप्रोमाइज करता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी से अलॉटेड होता है और आता है और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम कराता है। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो यूएफएम पहले बताता हूं, उसके बाद मैं और अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे मैं स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट करता था, क्या होता था। आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा, अगर आप एग्जाम दिए होंगे पता चलेगा आपको कि हाँ ये रियलिटी है। सबसे पहले देखिए होता क्या है, यूएफएम जो होता है, जो मतलब अनफेयर मीन्स होता है, वो ये होता है कि जैसे कि कभी भी जो अनऑथराइज्ड मटेरियल आपके पास पाया जाता है, किसी स्टूडेंट का अनऑथराइज्ड जो मटेरियल पाया जाता है, अगर वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से मैच करता हुआ अगर पाया जाता है, तो फिर आपको जो अगर मैच करता है तो फिर आपका क्या होता है, जो भी आपके उस थ्योरी एग्जाम है, उस थ्योरी एग्जाम के सभी सब्जेक्ट्स के नंबर 0 कर दिए जाते हैं। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट में जिसमें उसके मैक्सिमम स्कोर करता है उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी वाई भी ना लगे, ईयर बैक ना लगे, इसलिए एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, इसमें मैक्सिमम स्कोर करता है, बाकी सबको 0 कर दिया जाता है। दूसरा, अगर जो अनऑथराइज्ड मटेरियल मिल रहा है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उससे अगर मैच नहीं करता है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, अगर जो सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है उस सब्जेक्ट में क्या किया जाएगा, केवल 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में अगर वो मटेरियल आपका मैच नहीं कर रहा है तो केवल एक सब्जेक्ट में जो है 0 कर दिया जाता है नंबर। ये रूल है, पहले मैं रूल की बता रहा हूँ अभी पूरा भी आपको। इसके बाद क्या होता है, तीसरी तरीके से जो मतलब चीटिंग होती है वो होती है कि स्टूडेंट पूरी किताब लेके पहुंच गया। कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो होता क्या है कि पूरी बुकलेट लेके चले आते हैं या फिर बहुत ज्यादा मटेरियल बंच में लेके चले आए हैं कंसर्न सब्जेक्ट में। उस केस में क्या होता है, स्टूडेंट के थ्योरी एग्जाम में अगर वो नकल करता हुआ पाया जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो उस केस में क्या होता है कि पूरा उसका जो है जितने भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम वो दे रहा होगा उस टाइम पे, मतलब कि उस सेमेस्टर में होंगे, रिटर्न सब्जेक्ट में सब में 0 कर दिया जाएगा, जिससे कि उसकी ईयर बैक लगी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये रहा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में वो अगर करता है नकल, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर वो नकल करता हुआ पाया गया तो उस केस में क्या होते हैं, जितने भी उसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उन सब में 0 कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि मिसबिहेव कहा जाता है। मिसबिहेव का में भी यूएफएम का केस बनता है। मिसबिहेव में जैसे कि किसी टीचर ने मना किया, ठीक है, मना किया तो फिर और आपने उस पे जो है एक्शन ले लिया। ठीक है,
किसी टीचर ने मना किया आपको कि नकल ना करो, या फ्लाइंग स्क्वाड आपके यहाँ पर आया और उसने बोला नकल नहीं करना है आपको और नकल कर रहे हैं आप, ठीक है, और उससे मिसबिहेव करने लगे, लड़ने लगे, ठीक है, पावर दिखाने लगे, उस केस में उसके बाद ये ऑथराइज होता है कि वो यूएफएम का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर करके और आपके पे यूएफएम का केस कर देता है। यूएफएम के केस करने में आपका क्या होता है, ऑल दी थ्योरी एग्जाम्स, ऑल दी प्रैक्टिकल एग्जाम सब में 0 हो जाता है, यानी कि यूएफएम का केस बहुत ही घातक होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो थे आपके पूरे नियम, ठीक है, जो नियम थे हमने नियम बता दिए। अब देखिए इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले देखिए कि अगर आपके पास अगर आका, पहली चीज तो आप नकल लेके ना जाइए, ठीक है, नकल लेके ना जाइए। दूसरी चीज देखिए सीधा सा फंडा है दोस्तों कि अगर आपको जो भी क्विज वगैरह है या फिर है, मैं साफ साफ मना करूंगा कि नकल ना करिए। हो सकता है कि आपको कोई कहीं डाउट हो और देख रहे हैं टीचर नहीं है, थोड़ा बहुत कर लिया, मतलब लेकिन टीचर को ना पता चल पाए, इस तरीके से कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तो आप मतलब अगर कर लेते हैं तब इसमें बच सकते हैं, क्योंकि टीचर के पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर फ्लाइंग स्क्वाड आके पकड़ता है तो उसका प्रूफ नहीं है, वो आपको डांट करके और छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास चिट निकल आई, ठीक है, तो आपको छोड़ना मतलब बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, पहले बात तो उसको मिलना क्या है। और सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आप बाय द वे आपके पास सीट के नीचे चीटिंग आ गई है या फिर चिट पकड़ी गई है आपकी वजह से नहीं है, तो आप पहली चीज तो जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है, कंसर्न फ्लाइंग स्क्वाड है, उससे आप रिक्वेस्ट करिए, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट जो टीचर है उससे रिक्वेस्ट करिए, ठीक है, हाथ पैर जोड़िए, माफी मांग लीजिए, आपका सेमेस्टर बच जाएगा, आपका सब्जेक्ट बच जाएगा। उससे बेहतर क्या है, ये मान के चलिए, लड़ने मत लगिए, ठीक है, अपनी पावर मत दिखाइए, क्योंकि पावर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि पावर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है दोस्तों। तो बता दूं, यूपीटी एग्जाम के अंदर अगर आप सेमेस्टर के अंदर बैठे हैं तो बिल्कुल भी पावर आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पावर चलेगी तो पावर नहीं चलने वाली, वहां पे आपका जो है मामला बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से। तो ये है कि आपको जो है बिल्कुल भी पेशेंस के साथ काम लेना है, और अगर आप पकड़े गए हैं तो तुरंत आप जो है रिक्वेस्ट करके और काम अपना करा लीजिए। ये रहा। तो अब मैं बात करता हूँ कि यूएफएम में होता क्या है। यूएफएम में देखिए होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा यूएफएम में पकड़ा गया, तुरंत क्या होता है, यूपीटी के अंदर उसको नई कॉपी पकड़ा दी जाती है, चाहे वो 2 घंटे पेपर कर चुका हो, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे पेपर कर चुका हो, और उसका अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ गया, तुरंत उसी टाइम पे कॉपी ले ली जाती है। कॉपी लेने के बाद में क्या होता है, उसको नई कॉपी दे दी जाती है। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनकी उन स्टूडेंट्स की कॉपी तो सब बंडल में चला जाता है। उन जो अनफेयर मीन्स है, जो नकल करता हुआ लड़का पकड़ा गया है, उसकी कॉपी को क्या किया जाता है, अलग रख लिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई बंदा नकल करता हुआ पाया गया, मिसबिहेव करता हुआ पाया गया, ठीक है, चीटिंग करता हुआ पाया गया, एक फॉर्म भराते हैं हम लोग, ठीक है, जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है वहां का पकड़ा है जिसने, वो एक फॉर्म भराता है। फॉर्म में स्टूडेंट अपना लिखता है कि हाँ मैं नकल करता हुआ पाया गया हूँ, मेरे पास चीटिंग निकली है, वो लिखता है, सब मेंशन करता है, उसमें एक कॉलम होता है, नीचे स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करता है। क्लास के जो टीचर होते हैं उनका एक जगह साइन होता है प्रूफ में कि हाँ ये नकल करता हुआ पाया गया। एक तरफ फ्लाइंग स्क्वाड जिसने पकड़ा हुआ है वो अपना साइन करता है। उस फॉर्म को क्या किया जाता है, और तुरंत ही एक यूपीटीयू को एग्जामिनेशन सेल को क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है कि बता दिया जाता है कि एक स्टूडेंट हमारे यहाँ चीटिंग करता हुआ पाया गया या नकल करता हुआ पाया गया, एक मेल चलाया जाता है। अब समझ लीजिए कि अगर मेल चला गया तो अब मतलब कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। एक बार अगर आपका अनफेयर मीन्स हो गया या फिर चीटिंग करते हुए आप मिल गए तो उसके बाद उसके वो अगर चाहकर भी फ्लाइंग स्क्वाड चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो मेल कर चुका होता है, ठीक है। ये बाय द वे अगर उसने मेल नहीं भी किया है कोई बात नहीं, मेल करना कंपलसरी नहीं होता है, मेल कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसका जो कॉपी होती है आपकी, वो कॉपी को क्या किया जाता है कि रजिस्ट्री द्वारा, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल लिख करके और उस पर जो है रजिस्ट्री द्वारा एक अलग से लिफाफे में इन्वेलप में डाल करके एड्रेस लिख करके और भेज दिया जाता है कॉन्फिडेंशियल लिख करके। ये यूपीटीयू में अलग से कॉपी जाती है, आपके सबसे पहले कॉपी पहुंचती है, ठीक है। और जितने भी चीटिंग वाली कॉपियां होती हैं, अनफेयर मीन्स की कॉपियां होती है, उन कॉपियों को अलग रखा जाता है, ठीक है, अलग रखा जाता है। आपकी कॉपी अब एग्जाम वहां पहुंच गई, आपकी कॉपी अलग चेक होगी, आपका नंबर अलॉट नहीं होगा, रिजल्ट जब आएगा आपका टाइम से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसका होता क्या है कि फिर उसके बाद जब सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं, सब कुछ फाइनल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन कमेटी बैठती है यूपीटीयू के अंदर। एग्जामिनेशन कमेटी बैठती है जिसमें कि ये होता है कि मतलब फिर सबकी मतलब जो चीटिंग्स होती हैं वो मिलाई जाती हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती तो किसी को नहीं है मतलब बुक कर दिया गया है। तो ये सब मीटिंग होती है, मीटिंग में उस चीज का डिसाइड होता है किस बच्चे को रखना है किसको नहीं रखना है, और बाकी लोगों को हटा दिया जाता है। अब हटाने के बाद में क्या होता है कि वहां से जो डिसीजन होता है वो सर्वमान्य होता है। अब इसके बाद
उस चीटिंग को मतलब कि अब वहां से जो जिसको वाईबी लगनी होगी वाईबी लगेगी, जिसका मार्क्स 0 होगा होगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। इसका बचने का सिर्फ यही इलाज होता है भैया कि आप नकल से बचें, ठीक है। अगर कभी आप पाए गए, कभी अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई अगर आप पे मतलब जानबूझ करके अगर कुछ थोप रहा है, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप सॉरी मांग लें, ठीक है, रिक्वेस्ट कर लें। मैं जानता हूँ, मैं गया तो मैं एक क्लास में गया, मैं मतलब कि कॉलेज क्लास में, तो एक बार क्या हुआ, स्टूडेंट तुरंत अचानक से मतलब कि हम वो सब नकल कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। सब्जेक्ट जो टीचर थे, क्लास में टीचर थे, वो भी इतना ज्यादा उनकी बात भी नहीं मान रहे थे। मैं इंटर किया गेट के अंदर, तुरंत मैंने बोला रुको, मतलब पीछे से एक लड़का, उसको लगा कि हमारे सब्जेक्ट टीचर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये कौन होते हैं। उसको नहीं पता था कि ये फ्लाइंग स्क्वाड है। मैं अकेले गया था वहां पे, देख रहा था। मैंने तुरंत उसको बाहर निकाला और तुरंत उसको मैंने बुक कर दिया। वो एक बार भी रिक्वेस्ट भी नहीं किया हमसे कि सर सॉरी या फिर ऐसा कुछ भी। उसको ये भी नहीं पता था कि अनफेयर का मतलब क्या होता है। उसको शायद ये नहीं पता था कि अगर हम इनको बुक कर देंगे तो क्या होगा। उसे शायद लग रहा होगा एक सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन यह है मिसबिहेव का केस। हमने उस पर मिसबिहेव का केस लगा दिया, मिसबिहेव का फॉर्म भर के, और एक पूरा उसकी वाई भी लग गई, यार बैक लग गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे चीजों से बचना चाहिए आपको, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो मतलब कि कुछ गर्ल्स को बुक किया, तो गर्ल्स को जिसको बुक करते थे उसमें तो ये रहता था, एक इतने इमोशनल हो जाती हैं, इतना रोने धोने लगती हैं कि यार अगर उनको बुक कर दो तो ऐसा लगता है कि मतलब गई है, ठीक है, कि मतलब ऐसा ना हो सुसाइड कर लें। ये चीजें, लड़के थोड़ा सा जिगरी होते हैं तो, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन अगर देखिए आपके अगर कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आप इमोशनल हो जाइए, थोड़ा सा फीलिंग रखिए, थोड़ा एकदम से जहाँ पे साहस दिखाना है वहां पे दिखाइए। पढ़ाई करिए, आप सेमेस्टर में पढ़िए लिखिए, वहां पे अपनी ताकत दिखाइए। ये ऐसी जगह मत दिखाइए, ठीक है। वहां पे एग्जाम के टाइम में बिल्कुल मत दिखाइए। कोई सी भी सब तरीके की कोई भी मिसबिहेव चीज मत करिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करिए जिससे कि आपको बुक किया जाए। ये था अनफेयर मीन्स का पूरा मतलब, पूरी कहानी हमने, पूरी स्टोरी बताई, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे साझा किया कि कैसे करता था, मैं बुक करता था अचानक से। देखिए होता क्या है कि मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो किसी दूसरे कॉलेज का होता है, प्राइवेट कॉलेज से, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आ जाता है, ठीक है। लखनऊ का है किसी कॉलेज का, कानपुर में भेज दिया, कानपुर का है लखनऊ भेज दिया, नोएडा भेज दिया, नोएडा का है दिल्ली में भेज दिया, नोएडा का है तो गाजियाबाद भेज दिया। इस तरीके से मतलब क्या होता है, इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। और टीचर कोई मतलब नहीं होता है यार, बिल्कुल जो है मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल कोई नकल वकल का कोई मतलब वो खेल नहीं रहता है यूट्यूब के अंदर। अगर कोई न्यू स्टूडेंट उसी वीडियो देख रहा है तो ये जानिए नकल का कोई खेल नहीं होता है। कभी भी चीटिंग लेके मत जाइए, ठीक है। फेल हो जाओ वो बेहतर है, लेकिन चीटिंग लेके मत जाइए। कभी भी किसी के सहारे मत रहिए, ठीक है। खुद करिए, इधर उधर देखिए मत, ठीक है। देखते हैं अगर देखिए हो सकता है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो सन की हो, ठीक है। हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, वो आपको बुक कर दे, इसी केस में बुक कर दे कि इधर उधर देख रहे हो, ठीक है। उससे बचिए आप, किसी टीचर से मिसबिहेव ना करिएगा, ठीक है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो, कोई अन्य वीडियो आप चाहते हो बनाना के लिए, तो वीडियो पे कमेंट करिए। और वीडियो को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।